हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी कुछ रिश्तों पर। नेहा ने फोन को टेबल पर रखा, कांपते हाथों से आंसू पोंछते हुए खिड़की से बाहर देखा। काले बादलों के बीच सूरज कहीं छुप गया था। दूर समुद्री लहरें उफान पर थी, जैसे रेत पर पहले पहुंचने की लालसा में लहरें एक दूसरे के साथ होड़ में लिप्त हो। हवा का एक तेज झोंका आया और बाहर लॉन में बिखरे पीले लाल पत्ते भी एक दूसरे के पीछे भागने लगे। लॉन में अकेली बैठी चिड़िया घबरा कर ची ची करती पेड़ पर जा पत्तियों में कहीं छुप गई। लहरों और हवाओं जैसा एक बवंडर नेहा के मन में भी उठा था। नेहा को ठंडी हवा में कंपकपी का एहसास हुआ। नेहा ने खिड़की बंद कर दी। बुआ ने बात अधूरी क्यों छोड़ी? सोचते हुए बुआ को मेल करती हूँ। नेहा ने लैपटॉप खोला। मीरा बुआ का मेल पहले से ही आया पड़ा था। प्यारी नेहा, फोन लाइन इतनी खराब थी कि ठीक से बात नहीं कर पा रही थी, तभी डिस्कनेक्ट कर दिया। नेहा, मैं कह रही थी कि देखो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि कविता भाभी के जीवन में अब कोई और आ गया है। हाँ, शायद वह अभी किसी को यह बताना नहीं चाहती। सच कहूं तो पहले कहीं मैं भी बहुत आहत हो गई थी, यह सोचकर कि भाई की जगह कोई और ले रहा है। लेकिन जब बार बार सोचा तो समझी हूं कि मैं गलत हूं। बस तुम्हें भी यही समझाना है, तुम परेशान मत हो। कभी कभी लगता है जैसे कल की ही बात हो। मैं, माँ बाबा, भाई राज मतलब तुम्हारे पापा, तुम और भाभी, हमारा छोटा सा परिवार, जाने किसकी नजर लग गई। उस दिन यूनिवर्सिटी के बाद तुम्हें स्कूल से लिया था। सारे रास्ते हमारी हंसी बंद नहीं हो रही थी। क्या पता था कि घर पहुंचते ही हमारी दुनिया ये उजड़ चुकी होगी। उस दिन बाजार में हुआ एक बम विस्फोट और राज भैया समेत कई निर्दोष एक पल में मृत्यु की बलि चढ़ गए थे। माँ बाबा तो एक चलती फिरती लाश बन गए थे, लेकिन कविता भाभी ने ढाल बनकर हम सबको संभाल लिया। कुछ सालों बाद माँ बाबा भी चल बसे। भाभी ने तो तब भी हिम्मत नहीं हारी थी। फिर शादी के बाद मैं एक नए जीवन में ढल गई थी और तुम भी तो स्कॉलरशिप पर पढ़ाई करने ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई। शायद तुम सोच रही हो कि मैं ये पिछले 7-8 वर्षों की कहानी क्यों दोहरा रही हूं। यह इसलिए क्योंकि हम दोनों तो अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं। लेकिन भाभी का क्या? वह तो वहां अकेली तन्हा रह गई है। हाँ नेहा, मुझे भी लगता है कि जीवन के इस मोड़ पर किसी ने भाभी के दिल पर दस्तक दे दी है। कई बार जब मैं अचानक उससे मिलने घर गई तो वहां चाय की प्याली, आधी जली हुई सिगरेट दिखी। लगता है उसने अपनी एक दुनिया बसा ली है। जानना तो मैं भी चाहती हूँ कि वह कौन है, लेकिन उससे सीधा पूछना भी ठीक नहीं लगता। उसकी प्राइवेसी का मान करती हूँ। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उसने अपने लिए सही इंसान चुना हो। नेहा, उसे हमारा सपोर्ट चाहिए। तुम समझ रही हो ना? उससे बात करो और बताओ कि तुम उसके साथ हो। नेहा कुछ पल के लिए चुपचाप बैठी रही, फिर कुछ सोचकर ईमेल लिखने लगी। माँ, आपको कॉल करना चाह रही थी, लेकिन शायद लिखना आसान है। माँ, सोचा था आपसे इस बारे में कोई सवाल नहीं करूंगी, लेकिन अब खुद को रोक भी नहीं पा रही हूँ। आप जानती हैं कि इस बार छुट्टियों में घर आकर मुझे वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगा था। मैं यूनिवर्सिटी जल्दी खुलने का बहाना बनाकर लौट आई। सच तो यह है कि मुझे महसूस हुआ कि आपने मुझे अपने से अलग कर दिया है। आपकी तो पूरी दुनिया मेरे चारों ओर घूमती थी, तो अब क्या अब भी मैं आपकी वही दुनिया नहीं रही? हाँ, आपका किसी और के साथ होना शायद मैं आसानी से स्वीकार ना कर पाती। कुछ समय लगता, लेकिन क्या मुझे यह सब जानने का अधिकार नहीं रहा? आप जुठलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि आपके जीवन में कोई है। माँ, मैं समझती हूँ आपके जीवन का खालीपन, वह अकेलापन। मुझे याद है माँ, जब एक बार दादी ने
आपसे रीमैरिज करने के लिए कहा था तो आप गुस्सा हो गई थी कि कोई ये सोच भी कैसे सकता है। आपने कहा था कि पापा की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन अब माँ, किसी का आपके जीवन में आ जाना गलत तो नहीं है, तो आप छुपा क्यों रही हैं? नहीं, अब आप इससे इनकार नहीं कर सकती। बाथरूम में आफ्टर शेव लोशन की बोतल सच बयां कर रही थी। मैंने उसे पहचान लिया था। शायद मेरे आने पर आप इसे हटाना भूल गई। मुझे याद है, स्कूल के दिनों में मैंने इस आधी खाली बोतल को ड्रेसिंग टेबल पर देखा था। आपने कहा था, यह पापा की याद है, उनकी पसंदीदा खुशबू। यही नहीं, जब भी पापा कहीं टूर पर जाते थे, वह शाम 6 से 7 बजे के बीच फोन करते थे। पापा के जाने के बाद आप उस समय के बीच किसी से फोन पर बात करना पसंद नहीं करती थी। फोन बजता रहता। धीरे धीरे हमारे जान पहचान वालों ने आपकी भावनाओं का आदर करते हुए खास इस समय फोन करना भी बंद कर दिया था। यह बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक बार नहीं बल्कि कई बार मैंने आपको इस समय पर फोन किया था और फोन बिजी आता था। यानी कोई तो है जिससे आप इस समय पर बात करने लगी हैं। क्या कुछ कहीं गलत कहा मैंने? नहीं माँ, मैं आपसे कोई सफाई नहीं मांग रही हूँ। जानती हूँ कि सबको अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है। मैं तो बस सोच रही हूँ कि वह कौन है जिसने इतनी जल्दी पापा की जगह ले ली है, और क्या आपको पक्का है कि वह सही इंसान है? मैं आपको किसी के भी साथ स्वीकार कर सकती हूँ, लेकिन पापा को बांट लूं? उनकी चीजों को कैसे बांट लूं? नहीं, शायद मैं तैयार नहीं हूं। माँ, मुझसे वह नहीं हो पाएगा। तो क्या इसलिए आपने अपने जीवन का इतना बड़ा सच मुझसे छुपा लिया? आपको लगा कि मुझे आप नहीं बताएंगी तो मुझे खबर नहीं होगी? माँ, भूआ भी जानती है कि आपके दिल में अब कोई और आ गया है। उन्हें इस बात में कोई परेशानी नहीं है और वे चाहती हैं कि मैं आपके इस निर्णय को सपोर्ट करूं। मैं समझती हूं कि मुझे यही करना चाहिए, लेकिन पापा को कैसे बांट लूं? नहीं माँ, मैं स्वार्थी नहीं हूं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सब कुछ खो गया है। पापा तो खो गए थे, अब आप भी। आपने एक बार भी मुझसे बात नहीं की माँ। आपने मुझे अपने से दूर क्यों कर दिया? क्यों माँ, क्यों? लव यू मॉम। हाँ माँ, मुझे अब भी आपकी फिक्र है। आपकी बेटी नेहा। ईमेल पढ़ते पढ़ते कविता का चेहरा पीला पड़ गया। ये सब क्या हो गया है? मेरी बच्ची नेहा को फोन करना होगा। कहानी के अगले भाग में सुनेंगे कविता ने नेहा को क्या कहा।